बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाइन्थ क्लास 6 चैप्टर हमने शुरू किया हुआ है, जिसकी पहली दो एक्सरसाइज आप लोग को करवा दी गई हैं। एक्सरसाइज नंबर 6.3 आज हमने शुरू करनी है। इसका क्वेश्चन नंबर 1 और इसकी आप स्टेटमेंट देखें। यूज फैक्टराइजेशन टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। तो पहला पार्ट मैंने लिखा हुआ है 4x² माइनस 12xy प्लस 9y²। इसकी फैक्टराइजेशन के तरीके से हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो फैक्टराइजेशन आप पिछले चैप्टर में भी करते आए हैं, इस चैप्टर में भी की है। तो जो न्यू चीज है इसमें वो सिर्फ ये है कि उसका एंड पे स्क्वायर रूट ले लेना है। तो इसको सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन है 4x² माइनस 12xy प्लस 9y²। इसमें आप देखें कि फर्स्ट जो एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन में जो फर्स्ट टर्म है वो है हमारे पास 4x²। अगर आप देखें तो 4 जो है इसका स्क्वायर रूट 2 होता है और x का स्क्वायर भी साथ में लिखा हुआ है, तो मैं इसे लिख सकता हूं 2x होल स्क्वायर। अब जो लास्ट वाली टर्म है दैट इज 9y। तो 9y में आप देखें, सॉरी y का स्क्वायर भी है, मैंने वो यहां पे लिखा नहीं। तो 9 का स्क्वायर रूट होता है 3 और y का स्क्वायर है तो डेफिनेटली y का स्क्वायर रूट y आ जाएगा। तो मैं यहां पे 9y² को लिख दूंगा 3y होल स्क्वायर। इस पे आप गौर करें स्टूडेंट्स, तो दो टर्म्स मैंने फर्स्ट और लास्ट लिख दी है, जिसमें फर्स्ट टर्म का भी स्क्वायर है और लास्ट टर्म का भी स्क्वायर है। आप अगर फॉर्मूला जानते हैं तो फॉर्मूला में क्या होता है, मैं यहां पे साइड पे लिख देता हूं ऊपर फॉर्मूला। यहां पे फॉर्मूला होता है a² माइनस 2ab प्लस b² दैट इज इक्वल्स टू a माइनस b होल स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला मैं यहां पे यूज करने जा रहा हूं। अब दरमियान में इट मींस के 2ab आना है, माइनस 2ab, ठीक है, ये वाला इस जगह पे। तो अब 2ab का मतलब है 2 मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई बाय सेकंड टर्म, जो दोनों टर्म्स स्क्वायर वाली हैं। तो इसको लिखते हैं दरमियान में फॉर्मूला की जगह पे -2, फर्स्ट ब्रैकेट में क्या आएगा फर्स्ट टर्म, और फर्स्ट टर्म यहां पे वो होगी जो कि स्क्वायर के बगैर मैंने ब्रैकेट के अंदर लिखी है, दैट इज 2x, और सेकंड टर्म वो होगी जो एंड पे मैंने स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर लिखा है और ब्रैकेट के अंदर जो टर्म लिखी है वो सेकंड टर्म होगी, दैट इज 3y। तो इस पे आप गौर करने से आपको पता चलेगा कि जो दरमियान में टर्म है जिसको मैंने 2ab की फॉर्म में लिखा है 2 into 2x मल्टीप्लाई बाय 3y, अगर इन तीनों को आप मल्टीप्लाई करें 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 एंड 4 मल्टीप्लाई बाय 3 12 और साथ में xy, तो ये वाली टर्म आ जाती है हमारे पास -12xy। तो हमने फॉर्मूला की फॉर्म दे दी इसको, हमने इसमें चेंजिंग कोई नहीं की है। तो अगर देखा जाए तो a² माइनस 2ab प्लस b² बन चुका है, तो ये होगा a माइनस b होल स्क्वायर। तो हम इसे लिखते हैं a माइनस b होल स्क्वायर की फॉर्म में, और a है 2x माइनस b है 3y होल स्क्वायर। तो ये आ गया 2x माइनस 3y होल स्क्वायर। ये हमने इसकी फैक्टराइजेशन कर दी जो गिवन एक्सप्रेशन था हमारे पास। अब हमने एंड पे स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो देखिए हमारे पास क्वेश्चन था 4x² माइनस 12xy प्लस 9y², इसका स्क्वायर रूट है और वो क्या आएगा 2x माइनस 3y होल स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट। और स्टूडेंट्स जब भी आप स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो राइट साइड पे साथ में आपको प्लस और माइनस का साइन लिखना है। ये जहां यहां पे जगह नहीं बची थी मैं लिख देता हूं अभी 2 प्लस माइनस, ये आ गया।
अब आप राइट साइड पे अगर देखें तो हमें पता है कि स्क्वायर रूट का मतलब होता है पावर 1/2, तो इसलिए ये स्क्वायर और ये पावर 1/2 आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो आंसर आ गया हमारे पास प्लस माइनस 2x माइनस 3y। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये आ गया हमारे पास आंसर इसका 2x प्लस माइनस 2x माइनस 3y। तो मैं करता हूं क्वेश्चन नंबर 2। इसमें आप देखें ये है एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1/4x²। ये भी फॉर्मूला बनेगा। फॉर्मूला कैसा बनता है अभी मैं आपको बताता हूं इसके बारे में। ये देखें एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1/4x²। इसमें आप क्लियरली देख सकते हैं कि जो जो टर्म है एक्स स्क्वायर और ये 1/4x², ये दोनों कंप्लीट स्क्वायर्स बन रही हैं। तो हम इसको सॉल्व करते हैं उसी तरह से जैसे अभी हमने क्वेश्चन किया। फर्स्ट टर्म का स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर और एंड पे जो टर्म आ रही है 1/4x²। 1 का स्क्वायर रूट तो 1 ही होता है, 4 का स्क्वायर रूट होता है 2, x² का x। तो 1/4x² को हम 1/2x होल स्क्वायर लिख सकते हैं। दरमियान में -1 है यानी कि ये भी माइनस वाला फॉर्मूला बनेगा। -2 भी दरमियान में बनाना है तो मैं फॉर्मूले के लिए लिखता हूं -2 और फिर फर्स्ट ब्रैकेट में फर्स्ट टर्म आएगी दैट इज x और सेकंड ब्रैकेट में सेकंड टर्म आएगी दैट इज 1/2x। अब आप देखिए मैं यहां पे फिर से फॉर्मूला लिख देता हूं कि फॉर्मूला बना a² माइनस 2ab प्लस b² वाला और ये होता है a माइनस b होल स्क्वायर के इक्वल। तो आप देखें यहां पे a की जगह पे x है, दरमियान में माइनस है और b की जगह पे 1/2x है। इसका स्क्वायर आ गया, फैक्टराइजेशन हो गई। अब क्या रह गया, स्क्वायर रूट लेना। हम स्क्वायर रूट लेते हैं x² माइनस 1 प्लस 1/4x² का स्क्वायर रूट इक्वल्स टू प्लस माइनस, जैसे कि मैंने बताया कि स्क्वायर रूट लेते वक्त राइट साइड पे प्लस माइनस लिख लेना है। स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1/2x होल स्क्वायर। और अभी लास्ट क्वेश्चन में भी बताया आपको कि ये 2 और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं। वजह ये है कि स्क्वायर रूट की वैल्यू होती है पावर 1/2। तो आंसर आ गया प्लस माइनस x माइनस 1/2x। और जी ये पार्ट नंबर 5 और पार्ट नंबर 5 में आप देखें 4x पावर 6 है, मैं इसे 2x पावर 3 का स्क्वायर लिख सकता हूं और 9y पावर 6 है, इसे 3y पावर 3 का स्क्वायर लिखा जा सकता है। दरमियान में -2ab मींस -2, a की जगह पे फर्स्ट टर्म और b की जगह पे सेकंड टर्म दैट इज 3y³। आप दरमियान वाली टर्म को मल्टीप्लाई करके देख लें, 2 × 2 4 एंड 4 × 3 12 इंटू x³ y³ ही आ जाती है। डिनोमिनेटर में देखें 9x पावर 4 है, ये बनेगा 3x² होल स्क्वायर और 16y पावर 4 को हम लिख सकते हैं 4y² होल स्क्वायर। दरमियान में 24x² y² है, वो पॉजिटिव है तो हम यहां पे प्लस लिखेंगे। 2 इंटू फर्स्ट टर्म दैट इज 3x² इंटू सेकेंड टर्म दैट इज 4y²। तो आप देखिए न्यूमरेटर में फॉर्मूला लग रहा है a² माइनस 2ab प्लस b² वाला और डिनोमिनेटर में लगेगा a² प्लस 2ab प्लस b² वाला। तो ये बनेगा a माइनस b होल स्क्वायर 2x³ माइनस 3y³ होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3x²
प्लस 4y² होल स्क्वायर। अब नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट्स इसका हमने स्क्वायर रूट लेना है, तो आप स्क्वायर रूट ले लें। इस साइड में मैं लिखने लगा हूं इसको 2x³ माइनस 3y³ डिवाइडेड बाय 3x² प्लस 4y²। दोनों टर्म्स का यानी डिनोमिनेटर का भी और न्यूमरेटर का भी हमारे पास स्क्वायर था, तो मैंने इकट्ठा स्क्वायर लिख दिया और इस सारे का क्या ले लिया, स्क्वायर रूट। और आप जानते हैं जब स्क्वायर रूट लेते हैं तो साथ में प्लस माइनस भी लिखा जाता है। अब यहां पे स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाते हैं, तो आंसर आ गया हमारे पास 2x³ माइनस 3y³ डिवाइडेड बाय 3x² प्लस 4y²। और ये प्लस माइनस आपने इस फ्रैक्शन वाले साइन के बिल्कुल सामने लिख देनी है, और बेहतर तो ये है कि आप यहाँ पे ब्रैकेट लगा दें ताकि पता चल जाए कि ये प्लस और माइनस वाला जो साइन है ये पूरी फ्रैक्शन के साथ ही है। तो ये आंसर आ गया हमारा पार्ट नंबर 5 का। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट एक और क्वेश्चन करते हैं इसी का, पार्ट नंबर 6 में करवाता हूं आपको। x प्लस 1/x होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू x माइनस 1/x। ठीक है, तो आप देखें पहले जो है x प्लस 1/x का होल स्क्वायर है, तो इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये आएगा x² प्लस 1/x² प्लस 2 into first term into second term, that is 1/x। a² प्लस b² प्लस 2ab वाला फॉर्मूला लगाया जो कि a प्लस b होल स्क्वायर के इक्वल होता है। और स्टूडेंट्स मैंने 2ab साइड पे लिख लिया, फॉर्मूला में हम दरमियान में होता है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप 2ab सेंटर में लिख लें या थर्ड टर्म की जगह पे लिख दें, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। स्क्वायर वाली दोनों टर्म्स तो होती ही पॉजिटिव है, और अगर दरमियान में पॉजिटिव है जैसे इसमें है x और 1/x के दरमियान में, तो 2ab के साथ भी पॉजिटिव साइन आता है। अच्छा बकिया लिखते हैं जो रह गई चीजें हमारे पास, -4 मल्टीप्लाई बाय x माइनस 1/x। तो यहां पे आप देखें ये x और ये 1/x कैंसिल आउट हो जाते हैं, बकिया जो रह गया है मैं उसको लिखता हूं x² प्लस 1/x² प्लस 2 माइनस 4 इंटू x माइनस 1/x। अब देखिए इस तरह से डायरेक्टली तौर पे फैक्टराइजेशन जरा मुश्किल है, हम ये करते हैं कि x माइनस 1/x को कुछ लेट कर लेते हैं। लेट x माइनस 1/x इक्वल्स टू y। तो हम देख सकते हैं कि क्वेश्चन में जो जहां तक हमने सॉल्व किया है उसमें x² प्लस 1/x² आ रहा है, तो इसलिए ये जो हमने वैल्यू लेट की है x माइनस 1/x की, जो कि y लेट किया है, इसका स्क्वायर ले लेते हैं। तो ये x माइनस 1/x होल स्क्वायर इक्वल्स टू y²। x माइनस 1/x उसी तरह से हम ओपन करेंगे जैसे हमने x प्लस 1/x का स्क्वायर ओपन किया था, तो जस्ट ये है वो आया था x² प्लस 1/x² प्लस 2, तो यहां पे दरमियान में माइनस होने की वजह से -2 आ जाएगा, तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं x² माइनस 1/x² सॉरी प्लस 1/x² माइनस 2 दैट इज इक्वल्स टू y²। ठीक है, अब आप देखें हमारे पास जो वैल्यू है वो x² प्लस 1/x² है, साथ में लेफ्ट साइड पर हमारे पास -2 आ रहा है, तो -2 को राइट साइड पे हम ले जाते हैं तो ये पॉजिटिव का हो जाएगा। हम लिखेंगे x² प्लस 1/x² इक्वल्स टू y² प्लस 2। लेफ्ट साइड पे 2 नेगेटिव था
जब हम इसे राइट साइड पे ले आए तो ये पॉजिटिव हो गया। अब ये वैल्यू, ये जो हमारे पास था, ये वाला एक्सप्रेशन जो हमने सिंप्लीफाई किया था, इसमें पुट कर देते हैं। तो x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर की जगह पे हम लिखेंगे y स्क्वायर प्लस 2 और x माइनस 1 ओवर x की जगह पे y लिखेंगे। ठीक, y स्क्वायर प्लस 2 और आप देखिए और क्या था, x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर के बाद साथ में 2 था, तो 2 हम उस तरह से लिख देंगे प्लस 2। ये पहला जो y स्क्वायर प्लस 2 है, ये तो x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर की जगह पे आया है। नेक्स्ट 2 जो था वो एक्सप्रेशन में था, वो हमने एज इट इज लिख दिया। फिर है -4 इंटू एक्स माइनस 1 ओवर x, -4 और x माइनस 1 ओवर x की जगह पे y आ जाएगा, तो ये बनेगा -4y, -4y। तो अब देखिए हमारे पास ये एक्सप्रेशन कुछ इस तरह से बन गया, y स्क्वायर प्लस 2 माइनस 4y। तो इसको रीअरेंज करते हैं, y स्क्वायर 4y को मैं सेंटर में लिख लेता हूं और 2 प्लस 2 4 होता है, ये राइट साइड पे मैंने लिख दिया। अब आप देखें ये फैक्टराइजेशन हो रही है, इसकी फॉर्मूला बन रहा है, ये y का स्क्वायर है और 4 को हम 2 स्क्वायर लिख सकते हैं, दरमियान में -4y है, मीन -2 इंटू फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई बाय सेकेंड टर्म। तो आप -2 इंटू y इंटू 2 मल्टीप्लाई करें तो -4y आता है। फॉर्मूला लगेगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, जो कि होगा a माइनस b होल स्क्वायर, दैट इज y माइनस 2 होल स्क्वायर। अब हमने स्क्वायर रूट लेना है, मैं इसी स्टेप में यहां पे स्क्वायर रूट ले लेता हूं और साथ में प्लस माइनस भी लिख देता हूं, ये प्लस माइनस का साइन साथ में आ गया। अब आप देखिए स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो गए, तो बाकी बचा प्लस माइनस y माइनस 2। और स्टूडेंट्स क्वेश्चन हमारा जो था वो x की फॉर्म में था, y की फॉर्म में नहीं था, तो y की वैल्यू y हमने खुद पुट किया था, किसकी जगह पे, x माइनस 1 ओवर x की जगह पे। ये देखिए यहां पे x माइनस 1 ओवर x की जगह पे हमने y पुट किया था, तो अब y की जगह पे उसकी वैल्यू हम पुट कर देते हैं, पुट y इक्वल्स टू x माइनस 1 ओवर x। तो ये बनेगा प्लस माइनस y की जगह पे x माइनस 1 ओवर x और साथ में -2 है, वो ऐसे ही आ जाएगा। और ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। अब देखें ये जो जितने भी क्वेश्चन हमने किए फैक्टराइजेशन के तरीके से, इसमें हमारा प्रीवियस नॉलेज यूज हुआ है, जो आप लोगों का प्रीवियस नॉलेज था वो यूज किया है हमने इसमें, और ये क्वेश्चन सॉल्व किए। प्रीवियस नॉलेज कौन सा, फैक्टराइजेशन का। तो स्टूडेंट्स बकिया पार्ट्स जो मैंने छोड़े हैं आप लोगों के करने के लिए, वो आप कीजिएगा, जो नहीं हो मुझे बताइएगा, इंशाल्लाह आपको करवा दिया जाएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 2 शुरू करेंगे, जिसमें होगा हम स्क्वायर रूट ही फाइंड करेंगे, लेकिन वो मेथड और है, और वो मेथड है डिवीजन मेथड। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।